वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप और कुछ स्मॉल कैप स्टॉक जिनको आप उनके सपोर्ट लेवल्स पर खरीद कर चल सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि ये स्टॉक आपको फ्यूचर में कितना % का रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में पहले स्टॉक के ऊपर। तो पहले स्टॉक का नाम आप लोगों की स्क्रीन के सामने फ्रेंड्स, पहला स्टॉक है SRF लिमिटेड, जो कि एक बेसिकली केमिकल कंपनी आप इसको कह के चल सकते हैं। और इसकी आप लिस्टिंग देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दिखा रहा है 1999 से लेकर जब से कंपनी लिस्ट हुई है, ये इसका मैक्सिमम चार्ट फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है, तब से लेकर अभी तक जो है शानदार रिटर्न जो है कंपनी ने बनाकर दिए हुए हैं। 1,24,645% के शानदार रिटर्न जो है इसने अपने शेयर होल्डर को अभी तक बनाकर दिए हुए हैं। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आपको इसका 76,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप नजर आता हुआ देखने को मिलता है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि कंपनी कामकाज क्या करती है, तो यहाँ पर कंपनी के बारे में कुछ डिटेल में बताया गया है, इनको आप ध्यान से देखिए। कंपनी जो स्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 1917 से जो है कंपनी स्थापित की गई है। SRF लिमिटेड कंपनी का नाम जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, केमिकल बेस्ड कंपनी है और ये केमिकल के सेगमेंट में जो है अभी तक इसने सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। यानी केमिकल कंपनी और आप इसके कंपटीटर उठा के देख लीजिए, उसमें जो है सबसे ज्यादा रिटर्न बनाकर देने वाली, पीडीलाइट से भी ज्यादा रिटर्न बनाकर देने वाली जो ये एकमात्र ऐसी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और साथ ही फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा कि इसने जो है अपने बिजनेस को जो है वो डाइवर्सिफाई किया हुआ है, यानी कि जो इसका पोर्टफोलियो है वो इसने वेल डाइवर्सिफाई किया हुआ है। जैसे कि कंपनी कामकाज करती है फ्लोरोकेमिकल, स्पेशली केमिकल, पैकेजिंग फिल्म और साथ ही टेक्निक, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टेक्निकल और टेक्सटाइल के सेगमेंट में भी कंपनी जो है कामकाज करती है। आप बढ़ते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें क्या सपोर्ट लेवल, क्या इसके बाइंग लेवल निकल के आते हैं जहाँ पे हमको खरीदारी कर इसमें चलने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है कंपनी का चार्ट हमको बताता है कि इसका जो पहला लेवल निकल के आता है वो है 2500 रुपए का। यदि आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो आप जो है यहां से खरीदारी की शुरुआत करके चल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में ये कंपनी जो है आपको मैसिव रिटर्न बनाकर दे सकती है। और इसके बाद का जो नीचे का इसका सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है फ्रेंड्स ये वाला, जो कि आप इसको कह के चल सकते हैं 2400 रुपए का। तो इन दो लेवल पे आप मार्केट में गिरावट यदि होती है तो आप इन दो लेवल्स पर नजर रख के चल सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी काफी शानदार है, तो आप इस शेयर पर अपनी नजर बनाकर चल सकते हैं। कंपनी के पिछले 10 साल के CAGR पे यदि नजर डालते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको कंपनी का 10 सालों का CAGR रिटर्न जो है नजर आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे कंपनी ने काफी शानदार तरीके से 10 सालों में जो है 50% के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। यानी कि यदि आपने 10 साल पहले इस कंपनी में निवेश किया होता तो यहाँ से जो है 50% के जो है शानदार रिटर्न अभी तक आपको मिल रहे होते। और साथ ही 5 सालों की बात करें तो जिन्होंने 5 साल पहले भी इसमें निवेश किया है तो उनको भी कंपनी ने 53% का मैसिव रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। 3 साल की बात करें तो यहाँ पे 67% का रिटर्न है और 1 ईयर की बात करें तो मार्केट में सेगमेंट अभी बिल्कुल नेगेटिव है, जिसके चलते जो है इसका शेयर प्राइस अभी हमको पिछले 1 साल में केवल 17% के ही रिटर्न देखने को मिलते हैं। और आने वाले 10 सालों तक ये कंपनी आराम से फ्रेंड्स आपको जो है 30% में आपको बहुत कम बता रहा हूं फ्रेंड, लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हैं कि 30% के CAGR रिटर्न ये कंपनी आपको आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर आराम से बनाकर दे सकती है, क्योंकि कंपनी का केमिकल सेगमेंट में काम करती है और कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से जो है अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। कंपनी अलग अलग केमिकल्स में काम करती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि मैं आपको ये रिटर्न क्यों बना के दे रहा हूं, क्योंकि कंपनी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है। अब कंपनी प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती है उस पर एक नजर डालते हैं। तो पिछले 5 सालों के प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी के हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट का डेटा ये मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी 462 करोड़ का जो कंपनी का प्रॉफिट था वो घटकर हो जाता है, वो सॉरी यहाँ से बढ़ के होता है 642 करोड़ का। और अगेन कंपनी जो है प्रॉफिट को बढ़ाती है 1019 करोड़ का। और यहाँ पर देखिए फिर शानदार जंप आपको देखने को मिलती है 1198 का। और अभी फिलहाल जो कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है वो निकल के आता है 1889 करोड़ का। तो कंपनी के प्रॉफिट में कोई भी डिप हमको कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो जिसके चलते आपको जो है फ्यूचर में इससे जो है अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। यानी 30% के CAGR रिटर्न आराम से कंपनी जो है आपको बनाकर देने वाली है। अब देखते हैं फ्रेंड दूसरा स्टॉक। तो दूसरा स्टॉक का नाम आपके सामने जो है यहाँ पर हमारा सेकंड स्टॉक है, ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसका नाम है IRCTC, जो कि एक मोनोपोली बिजनेस के साथ जो है काम करती है। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको बता दूं कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 54,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिलता है। वही कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है 2019 से लिस्टेड हुई थी, तब से लेकर अभी तक कंपनी ने 339% के शानदार रिटर्न अपने शेयर होल्डर को कमा कर दिए हुए हैं। कंपनी के कामकाज की बात करें तो जैसा आप लोगों को पता ही है कंपनी कामकाज क्या करती है। तो कंपनी जो है इंडियन रेलवे में कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन का काम करती है। जैसे कि इनकी अपनी जो वेबसाइट होती है, यदि आपको किसी ट्रेन में कहीं सफर करना है तो आपको जो है IRCTC की वेबसाइट से ही जो है टिकट बुकिंग करवानी होगी, जो कि कंपनी का मेन कामकाज है, जहां से कंपनी जो है रेवेन्यू अपना जनरेट करती है। एक समय था दोस्तों जब
इसके पीछे जो है रिटेल इन्वेस्टर हाथ धोकर पड़े हुए थे, क्योंकि इसमें स्प्लिट की घोषणा की गई थी, जिसके चलते इसका जो स्टॉक का प्राइस था वो बिल्कुल रॉकेट बना हुआ था। उस समय किसी के हाथ में ये स्टॉक नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब इसमें वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, स्टॉक में अभी कोई हलचल नहीं है, तो ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है और इसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो यदि आपको फ्यूचर में मोटा रिटर्न कमाना है तो स्टॉक को तभी बाय करके चलिए जब उसमें कोई हलचल ना हो, कोई मूवमेंट ना हो, जब स्टॉक बिल्कुल धरती पर चिपका हुआ हो, तब जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे तो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न वहां से मिल सकता है। यदि आप भागती हुई ट्रेन को पकड़ेंगे तो वहां से गिरने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे कि आपको चोट लगने का खतरा होता है। तो बात करते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स की। तो फिलहाल के लिए जो इसका पहला लेवल निकल के आता है फ्रेंड्स, वो निकल के आता है 650 रुपए का, जैसा कि ये लाइन पे आपको देखने को मिलता है। और वहीं इसके सेकंड लेवल की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे जो है 600 रुपए का इसका एक जो है सेकंड लेवल निकल के आता है। तो फिलहाल अगर मार्केट में गिरावट होती है तो ये लेवल्स जो है नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो दिखाई देता है वो लेवल मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूं। साथ ही बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि कंपनी जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इस पर गवर्नमेंट का रेगुलेटरी बहुत ज्यादा निर्धारित करती है, मतलब कंट्रोल जो है हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो जिसके चलते आपको इसमें एक बात ध्यान देकर चलनी होगी, यदि गवर्नमेंट कोई नई न्यू पॉलिसी लेके आती है तो उसका इंपैक्ट जो है इसके शेयर प्राइस में आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो 4 सालों का मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 513 करोड़ का जो प्रॉफिट होता है वो घटकर आ जाता है 187 करोड़ का। तो यहाँ पे कोविड के चलते, जैसा कि वहां पे लॉकडाउन जैसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके चलते यहाँ पर 187 करोड़ का हमको प्रॉफिट देखने को मिला था, क्योंकि वहां पे इसका कामकाज बिल्कुल ठप हो गया था। कोई रेलगाड़ी, कोई भी इधर उधर यातायात के साधन जितने भी थे सारे बंद हो चुके थे। और बात करते हैं उसके अगले साल जो है कंपनी ने अच्छी खासी प्रॉफिट में जंप करी है, 664 करोड़ का प्रॉफिट है। और अभी जो है रिसेंटली जो है प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, वो कमाया है 827 करोड़ का। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, आप चाहें तो इस पर नजर बनाकर चल सकते हैं, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट की पॉलिसी के चलते जो है इसमें गवर्नमेंट का जो है इसमें रेगुलेटरी बहुत ज्यादा रहेगी, तो जिसके चलते आप मैक्सिमम आप इसको अपने पोर्टफोलियो का 5% एलोकेशन देकर चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसकी बात करें तो ये आपको फ्यूचर में जो है ये आराम से आपको 25 से 30% का रिटर्न बनाकर दे सकती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है मोनोपोली है। अभी इसके कंपटीटर में कोई भी दूसरी ऐसी कंपनी नहीं है जहां से कि आप रेलवे की टिकट को बुक कर सकें। तो 25 से 30% के रिटर्न के लिए आप इस कंपनी पर नजर बनाकर चल सकते हैं। काफी अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है और मोनोपोली बिजनेस के साथ रन करती है। हमारा अगला स्टॉक जो निकल के आता है फ्रेंड्स, ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। दीपक नाइट्राइट कंपनी का नाम है, जैसा कि आप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी की बात करें तो कंपनी जब से लिस्टेड हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब से लिस्टेड हुई है आपको जो है 12,027% का शानदार रिटर्न जो है कंपनी ने बनाकर तब से अभी तक दिया हुआ। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी अभी जो है मिड कैप कैटेगरी में आती है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है 29,500 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और साथ ही फ्रेंड्स, कंपनी जो है सोडियम नाइट्राइट के सेगमेंट में जो है कंपनी 70% का मार्केट शेयर जो है कैप्चर कर बैठी हुई है, यानी कि इसको जो है आप मार्केट का लीडर भी कहकर चल सकते हैं इस अपने सेगमेंट के अंदर। तो कंपनी जो है केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसा आप लोगों को पता ही है। मैसिव रिटर्न कंपनी ने अभी तक जो है बनाकर दिए हुए हैं। तो देखते हैं चार्ट पर कि इसको हम किस लेवल पर बाय करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पहला लेवल निकल के आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी इसके बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि वन ऑफ द बेस्ट केमिकल कंपनी जो मुझे लगती है। और साथ ही इसके लेवल्स की बात करें तो जो पहला लेवल निकल के आता है वो उसका नियर बाय सपोर्ट निकलता है, वो है 2100 यानी 2100 रुपए का। अगेन स्टॉक में गिरावट आती है और यहाँ से जो है आपको ये थोड़ा नीचे जाते हुए अगर दिखाई देता है तो ये आपको सीधा 2000 रुपए के लेवल भी दिखा सकता है फ्रेंड्स। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और ये लेवल्स आसानी के साथ आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। सिर्फ आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अगेन अगर मार्केट में बड़ा फॉल आता है तो अगर आपको ये स्टॉक यानी कि दीपक नाइट्राइट का एक शेयर 1900 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आंख बंद करके आप इसमें बल्क बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से नीचे जाने के चांसेस मुझे बिल्कुल भी इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिन पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं और फ्यूचर में काफी मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता जो है ये स्टॉक रखता है। क्योंकि आप इसके 10 साल के सीएजीआर रिटर्न पर नजर डालिए फ्रेंड्स, तो 10 साल पहले जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट करके चला होगा जो भी इन्वेस्टर, तो 62% के शानदार रिटर्न वहां से देखने को मिलते हैं। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 साल में आपको 63% के रिटर्न कमा कर दिए हैं कंपनी ने। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 91% के आसपास जो है आपको रिटर्न मिले हैं। और वहीं अभी जो है आपको ऐसा शेयर गिरावट में मिल रहा है जिसके चलते माइनस में 13% पे अभी आपको शेयर मिल रहा है। तो यदि आप ऐसी कंपनी में गिरावट में मौके का फायदा उठाकर इसमें इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे तो आने वाले 10 से 20 सालों तक ये कंपनी जो है आपको मल्टीप्लाई आपके पैसे को कर देने का दमखम रखती है। अब इसमें हमको कितने परसेंट का रिटर्न मिल सकता है, तो इसके लिए फ्रेंड्स 62% तो आप भूल जाइए, क्योंकि ये रिटर्न तब से कंपनी ने अब तक
बनाकर जो दिया हुआ है, उस समय कंपनी जो है स्मॉल कैप कंपनी थी। अब कंपनी जो है मिड कैप कैटेगरी में आ चुकी है। तो मिड कैप कैटेगरी में आने के बाद और लार्ज कैप कंपनी में आने के बाद जो है कंपनी उस हिसाब से उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं होती है जिस हिसाब से जब स्मॉल कैप से मिड कैप बनने में उसको समय लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 62 तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से जो है फिर भी कंपनी में इतनी ग्रोथ पोटेंशियल अभी बाकी है कि ये आपको 30% का रिटर्न जो है आराम से 10 से 20 सालों के अंदर 15 सालों तक अंदर आपको ये कंपनी कमा कर दे सकती है। यानी कि 30% के रिटर्न की अपेक्षा जो है आप इस स्टॉक से करके चल सकते हैं। कंपनी के पिछले 4 सालों के प्रॉफिट पर नजर डालते हैं तो 611 का प्रॉफिट बढ़कर होता है 776 का। 776 से कंपनी के प्रॉफिट में जंप देखने को मिलती है, वो बढ़कर होता है 1067 का। और अभी जो है कंपनी का प्रॉफिट हमको थोड़ा सा घटते हुए दिखाई देता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते जो है पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर कंपनी के शेयर प्राइस में कोई भी बड़ी हलचल हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आपको 999 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है फ्रेंड्स कि जब ये बढ़ने पे आएगा तो ये 7%, 8%, 10% स्टॉक जो है एक ही दिन में कवर कर लेगा और वहां पर फिर आपको पछतावे के सिवाय कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि आपने जो है इसको इतने अच्छे सपोर्ट लेवल पर जब स्टॉक था तो आपने उस चांस को गंवा दिया। तो ये स्टॉक जो है कब 3000 के लेवल को पार कर जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कहता हूं फ्रेंड्स कि अच्छे स्टॉक्स में तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए जब वो अपने सपोर्ट के लेवल्स पर अवेलेबल हो। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले और नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ, जिसका नाम जानने से पहले आप उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ पर एक नजर डाल के चल सकते हैं। बहुत ही कमाल की कंपनी है, छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी के अंदर आप इसको रख कर चल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पर 61 लाख का प्रॉफिट बढ़कर होता है 89 का, अगेन 97, और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर 1.34, 2.47 और 3.13 का यहाँ पर जो है प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। तो कंपनी स्टेबिलिटी भी है, कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ भी है और इंक्रीज होते हुए जा रही है। इसके साथ ही हमको ये देखने को मिलता है कि कहीं पे भी जो है कंपनी के प्रॉफिट में हमको जो है एक साल से दूसरे साल में डिप देखने को नहीं मिला है। तो कंपनी बहुत छोटी है, अभी जो है इनिशियल एज पर है। तो यदि आप ऐसे में कंपनी को पकड़कर चलेंगे तो फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलना तो तय है। कंपनी के सीएजीआर पर यदि आप नजर डालेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डबल नहीं ट्रिपल डिजिट में यहाँ पे कंपनी का सीएजीआर रिटर्न देखने को मिलने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सीएजीआर 5 सालों में कंपनी में 67% के दिए थे, वो 3 साल में बढ़कर 111 यानी 111% के शानदार सीएजीआर रिटर्न जो है कंपनी बनाकर देती हुई आ रही है। और वहीं एक साल की बात करें फ्रेंड्स तो 171% के कमाल के सीएजीआर, ऐसा सीएजीआर आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में देखने को नहीं मिलने वाला है। ऐसा सीएजीआर रिटर्न कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बनाकर, छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी ने बनाकर दिया हुआ है। कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2017 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और कंपनी का शेयर प्राइस उस समय मात्र 13 रुपए पे ट्रेड करता हुआ हमको नजर आ रहा था। तो तब से लेकर अभी तक केवल 5 सालों के अंदर कंपनी ने मैसिव रिटर्न बनाकर दिए हुए हैं और कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी कोई ज्यादा महंगा नहीं है। 170 रुपीज का मात्र आपको इसका प्राइस देखने को मिलेगा। और कंपनी के अगर रिटर्न की प्रोफाइल पे यदि नजर डालें फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो है आपको 1153% के शानदार रिटर्न एक छोटी सी माइक्रो कैप कंपनी ने बनाकर दिए हैं। साथ ही अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट में भी आपको काफी हद तक जो है कंसल्टेंसी के साथ जो है चार्ट ग्रोइंग होता हुआ दिखता है, क्योंकि छोटी मोटी इसमें गिरावट आती रहती है। स्मॉल कैप कंपनी है, इतनी गिरावट आना स्वाभाविक है। तो जिसके चलते फिर भी जो है ये कंपनी अच्छी तरह से अपने प्रॉफिट को मेंटेन करती हुई आ रही है और इसका चार्ट भी हमको काफी कमाल का देखने को मिलता है। छोटी कंपनी में इस कंपनी को प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा फ्रेंड्स, इसका मार्केट कैप यदि आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप आपको मात्र 180 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक रिस्की कंपनी भी हो सकती है, एक हाई रिस्की और हाई रिवॉर्डिंग कंपनी आप इसको कहकर चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी अगर चल गई तो आपके पैसे को कितना गुना करके देगी ये आपको और मुझे किसी को भी अंदाजा नहीं है। और लेकिन अगर ये कंपनी अगर डूबती है तो 50%, 70% तक भी आपके पैसे को जो है ये साफ कर सकती है। टेक्निकल पर इसके सपोर्ट्स पर अगर नजर डालते हैं फ्रेंड्स तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है कंपनी 250 रुपए के आसपास जो है एक बार पहुंच गई थी। तो मार्केट में यहां पर गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते इसके शेयर प्राइस में भी अभी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसका जो नियर बाई सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है फ्रेंड्स 150 का। यदि इसका एक शेयर आपको 150 के आसपास मिल जाए तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अगेन कहूंगा छोटी कंपनी है तो छोटा इन्वेस्टमेंट करके ही आप इसमें चलिएगा। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ कहीं पे, जिसका की प्राइस होगा फ्रेंड्स 120 का। और उसके नीचे अगर शेयर आता है तो वैसे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि छोटी कंपनी है, आ भी सकती है। तो यहाँ पर जो है 100 रुपीज का इसका जो है एक शेयर यदि आपको मिलता है तो आप इसमें खरीदारी कर चल सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है। यदि आप ऐसी कंपनी को ऐसे समय में पकड़ कर चलते हैं तो आपको जो है अच्छे रिटर्न यहाँ से मिलना तय है।
कंपनी का नाम जानने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल द्वारा आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। एक से एक फंडामेंटली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के धुरंधर स्टॉक, जिनसे आपको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ मिल सके, इस प्रकार की सारी कंपनियां जो है हम अपने चैनल द्वारा लाते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। कंपनी का नाम आप लोगों की स्क्रीन के सामने फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है सीस इंडस्ट्री लिमिटेड। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।